हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कंटिन्यू करते हैं हमारा बेसिक मैथ में जो मैंने होमवर्क क्वेश्चंस दिए थे, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन वाज मॉड ऑफ, लिख लेता हूं मैं, मॉड ऑफ x प्लस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 1 लेस देन 5। तो ये हमारा सेकंड कैटेगरी ऑफ मॉड के क्वेश्चंस में आता है। तो उसमें मैंने तुम्हें क्या बताया था कि हमें अल्टीमेट हमें क्या दिमाग में रखना है कि मतलब बेसिक एम हमारा क्या है, वी हैव टू रिमूव द मॉड, ठीक है, पहली बात। और मॉड को रिमूव कैसे करते हैं? फॉर दैट वी शुड नो कि वट एवर इज रिटर्न इनसाइड द मॉड दैट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। सो अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू मेक केसेस, ठीक है ना। कैसे केसेस बनाएंगे? पहले तो हमने कहा इसके करस्पॉन्डिंग रूट इज -1, तो मैंने -1 को प्लॉट किया, लेट्स से दिस इज -1। फिर x माइनस 1 इसके करस्पॉन्डिंग 1, तो ये आया मेरा एक दूसरा रूट, ठीक है। अब सुनना, अब क्या करें, तो ऐसा दो रूट्स प्लॉट करने के बाद मेरी नंबर लाइन 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। सो दिस इज माई लेट्स से रीजन 1, दिस इज माई रीजन 2, दिस इज माई रीजन 3। तो मैं 3 रीजन में एनालिसिस कर रहा हूँ इस पूरे क्वेश्चंस को। तो फॉर केस 1 मेरा क्या होगा, देखो इधर, केस 1 फॉर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, ठीक है ना, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। अब मैंने बोला अगर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है तो whatever is written inside both the mod is positive, so mod will open with a positive sign both the mods। जैसे x greater than equals to 1 है तो let's say 2 है, तो 2 plus 1 3, ये भी पॉजिटिव है, 2 minus 1 ये भी पॉजिटिव है, so mod will open with a positive sign। so I'll write here इस this particular case क्या आएगा, x plus 1 plus x minus 1 less than 5, from this 2x less than 5, from here x less than 5/2। तो मैंने बोला क्या ये मेरा केस 1 का फाइनल आंसर है? नहीं। द रीज़न इज, लॉजिक क्या है कि ये जो आंसर है वो इस इनइक्वालिटी का है, बट मुझे तो इसको सॉल्व करना है, बट मैंने इसको ऐसा लिखा अंडर दिस कंडीशन, दैट मीन्स व्हाट, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 के लिए ही मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो इसमें से वही x लूंगा जो x 1 से बड़े होंगे, 1 या 1 से बड़े, बिकॉज इट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, दैट मीन्स व्हाट, दिस इंप्लाइज कि इन दोनों का आई विल टेक इंटरसेक्शन, इन दोनों का इंटरसेक्शन इज द फाइनल आंसर फॉर केस 1, ठीक है ना, इज द फाइनल आंसर फॉर केस 1। तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, लेट्स से ये रहा मेरा, इक्वल टू इसलिए इधर फील्ड सर्कल, एंड लेस देन 5/2, लेट्स से दिस इज 5/2, so less than 5/2, ठीक है। सो फ्रॉम दिस यू कैन सी व्हाट इज द इंटरसेक्शन पार्ट, दैट इज 1 क्लोज से 5/2 ओपन। दिस इज व्हाट माय फाइनल आंसर फॉर केस 1। मैं ऐसे लिख लेता हूँ, फाइनल आंसर फॉर केस 1, केस 1 का फाइनल आंसर है। सिमिलरली आई विल मेक केस 2। तो केस 2 ये वाला रीजन ले लेते हैं, तो x लेस देन, अब इधर इक्वल टू ले लिया था मैंने, 1 पे इक्वालिटी ले ली थी, तो इधर 1 पे इक्वालिटी नहीं ले रहा हूँ, ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1, ठीक है। अब इस रीजन के लिए, इन वैल्यूज ऑफ x के लिए यू कैन सी कि वट एवर इज रिटर्न इनसाइड द मॉड 1 that is positive, but whatever is written inside this mod is negative. For example, in this interval 0 lies, so I'll put 0 here inside first mod, then you will get 1 which is a positive, and if you put 0 here you will get negative inside the mod. Hence this mod will open with a positive sign and this mod will open with a negative sign. So what you will get, x plus 1 minus of x minus 1 less than 5. So from here what you are getting, 2 less than 5. अब इससे क्या कंक्लूड निकालें, 2 less than 5 है, इसका मतलब क्या है, ये तो हमेशा ट्रू है, ये हमेशा ट्रू है। अब ये इक्वालिटी कहाँ से आई, हमारा इधर से, और ये कहाँ से आई थी, हमारा इधर से, अंडर दिस कंडीशन। तो मैंने कहा इस इंटरवल ऑफ x के लिए मैंने एनालिसिस किया, तो मुझे मिला जो मेरी इनइक्वालिटी है, दिस इनइक्वालिटी दैट रिड्यूसेस टू दिस एंड विच इज ऑलवेज ट्रू। तो इसका आंसर तो मैं r बोलूँगा, मतलब 2 less than 5 इज ऑलवेज ट्रू, बट आई हैव टू टेक इंटरसेक्शन विथ डोमेन ऑफ केस 2। हर बार याद रखने का, नहीं भी समझ में आया तो एटलीस्ट यू कैन मेमोराइज दिस, कि जब जो भी हम केस बनाते हैं उसके अंदर जो आंसर आता है उसका हम हमेशा इंटरसेक्शन लेते हैं केस के डोमेन के साथ। दिस इज व्हाट, डोमेन ऑफ केस 2। सो आई टेक, इफ आई टेक इंटरसेक्शन विथ ऑल रियल वैल्यूज, व्हाट यू विल गेट, -1 क्लोज से 1 ओपन, दैट इज द फाइनल आंसर फॉर केस 2। Getting it? Now similarly third case, that is for x less than -1, case third, x less than -1। तो -1 से लेस देन के लिए फॉर एग्जाम्पल -2 है, तो यू कैन सी दिस इज ऑल्सो नेगेटिव, दिस इज ऑल्सो नेगेटिव, तो बोथ द मॉड विल ओपन विद अ नेगेटिव साइन। सो व्हाट यू विल गेट हियर, माइनस टाइम्स x प्लस 1 माइनस टाइम्स x माइनस 1 लेस देन 5, तो -x minus 1 minus x plus 1 लेस देन 5, ये गया -2x लेस देन 5,
माइनस साइन हटाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई किया तो यू विल गेट 2x, साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज ग्रेटर देन -5, तो x ग्रेटर देन -5/2. बट मैं इसको अभी आंसर नहीं बोलूँगा केस थर्ड का फाइनल. आई हैव टू टेक इंटरसेक्शन विद डोमेन ऑफ केस 3. तो इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो x लेस देन -1, तो -1 से छोटा, दिस इज डोमेन. और इस इनइक्वालिटी का आंसर क्या था, ग्रेटर देन -5/2, तो -5/2 से बड़ा. तो यू कैन सी व्हाट इज द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू, दैट इज -5/2 ओपन से -1 ओपन. So this is the final answer for case 3. Final answer for case 3. Are you getting it? Now what you have to do? ये भी मेरा आंसर है, ये भी मेरा आंसर है एंड ये भी मेरा आंसर है. दैट मीन्स यू हैव टू टेक यूनियन. और बाकी यू कैन मेक अ नोट कि केसेस के बीच में हमेशा यूनियन आता है. वॉट एवर केसेस का जो फाइनल आंसर आए उनका हमेशा यूनियन आएगा. तो फाइनल आंसर व्हाट आई विल राइट, यूनियन ऑफ केस 1 यूनियन केस 2 यूनियन केस 3. दैट यू कैन डू योरसेल्फ नाउ. ठीक है ना, दिस यूनियन दिस इज द फाइनल आंसर. गेट इट? तो व्हेन यू विल टेक यूनियन आई कैन डायरेक्टली राइट. कैसे होगा देखो, यूनियन लूंगा तो -5/2 से -1 तक यहाँ कवर हो गया, फिर -1 से 1 यहाँ कवर हो गया, -1 भी आ गया बिकॉज इट इज क्लोज हियर, एंड 1 से 5/2 इधर कवर हो गया. सो यू कैन सी व्हाट इज द आंसर, फाइनल आंसर. व्हेन यू विल टेक यूनियन यू विल गेट समथिंग लाइक दिस, -5/2 से +5/2 ओपन, -5/2 ओपन से 5/2 ओपन. दिस इज द फाइनल आंसर. अब इस इंटरवल में कोई भी x चूज करो, दैट विल डेफिनेटली सेटिस्फाई दिस इनइक्वालिटीज. गॉट इट? सो दिस इज हाउ वी हैव डन. आई होप सभी ने सही किया होगा. चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, अब 3 मॉड दिए थे मैंने, ठीक है ना. तो लेट्स डू दैट. तो मॉड ऑफ x + 1 प्लस मॉड ऑफ x + 2 प्लस मॉड ऑफ x + 3, वी हैव टू, and it is greater than 14. We have to solve this inequalities. Now you can see my task is to remove the mod, and for that what I'll do, I'll make the cases. And cases कैसे डिसाइड करेंगे, mod के अंदर की क्वांटिटी 0 जहाँ होती है, that we are calling it as roots. First we'll plot that roots on the number line. So let's say this is my number line. तो इधर से -1 आया, इधर से -3, इधर से -2, तो मैं इधर प्लॉट कर देता हूँ -3, -2 एंड -1. सो ऐसे 3 रूट्स प्लॉट करने पे मेरा जो एंटायर डोमेन है या एंटायर रियल एक्सिस है, दैट इज डिवाइडेड इनटू 4 रीजन्स. सो आई विल मार्क हियर 4 रीजन्स, रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3 एंड रीजन 4. सो दैट मीन्स वी हैव टू मेक 4 केसेस. ठीक है, तो लेट्स बिगिन विथ केस 1. चलो, तो केस 1 में क्या है, ये वाला रीजन, तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1. दिस इज बेसिकली डोमेन ऑफ केस 1. मतलब हम एनालिसिस कर रहे हैं ओनली फॉर दीज x. तो जो भी आंसर आएगा इनइक्वालिटी का, उसका हम इसके साथ इंटरसेक्शन लेने वाले हैं केस 1 के अंदर. ठीक है, सो अगर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 है, फॉर एग्जाम्पल 0, so you can see whatever is written inside all the 3 mods is positive quantity, hence all the mods will open with a positive sign. So what the inequality will reduce to x + 1 plus x + 2 plus x + 3 greater than 14. तो x 3x 1 2 3 3 6 greater than 8. 1 मिनट 6 आया ना, ठीक है. तो x is greater than 8/3. So this is what we are getting. Now can I say this is the final answer for case 1? ना, we have to take case 1 के डोमेन के साथ इंटरसेक्शन. तो x greater than -1 इक्वल टू, तो ये -1 से बड़ा, और इसने बोला x greater than 8/3. Now you can see the intersection part is this only. Hence answer for the case 1, final answer for the case 1 is 8/3 open से infinity. This is what answer for case 1. Now we will proceed towards case 2. Case 2 is this region, that is x is less than -1. अब मैंने इक्वालिटी इधर ऑलरेडी यूज़ कर लिया -1 पे, तो -1 के लिए मेरा एनालिसिस कंप्लीट हो चुका है. तो इधर मैंने -1 पे इक्वालिटी नहीं लगाया, बट मैं इधर ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2 लिख रहा हूँ. ठीक है, चलो इस रीजन ऑफ x के लिए, मतलब इस इंटरवल ऑफ x के लिए, whatever is written inside this mod is positive, this mod is positive, but this is negative.
See clearly, when you put x, any x lines between this and this, -2 and -1, for example -1.5, you can see this is negative. So what will happen? This mod will open with a negative sign, and these two mods will open with a positive sign. So what you will get? Minus of x plus 1 plus x plus 2 plus x plus 3 greater than 14. So from here minus x minus 1 plus x plus 2 plus x plus 3 greater than 14. तो ये x इससे गया तो x ग्रेटर देन -1 प्लस 2 1 प्लस 3 4, तो ये आएगा x ग्रेटर देन 10. सो कैन आई से दिस इज द आंसर फॉर केस 2? फाइनल आंसर ना, वी हैव टू टेक ऑलवेज, डोंट फॉरगेट. बहुत से बच्चे गलती करते हैं, ये आंसर इसको बोल देते हैं फाइनल आंसर फॉर केस 2. नहीं, इसका हम डोमेन के साथ इंटरसेक्शन हमेशा लेना है. जो भी आंसर आएगा पर्टिकुलर केस का, उसका डोमेन के साथ इंटरसेक्शन लेने के बाद ही हम उसको बोलेंगे फाइनल आंसर फॉर दैट पर्टिकुलर केस. तो इसने क्या बोला? -2 से -1, -2 पे इक्वालिटी और -1 पे ओपन, और इसने बोला x ग्रेटर देन 10, x ग्रेटर देन 10. तो कैन यू सी, आर यू गेटिंग एनी इंटरसेक्शन फ्रॉम दीज टू? ना, कोई इंटरसेक्शन नहीं आ रहा. दैट मीन्स माई आंसर फॉर केस 2 इज 5. कोई दिक्कत नहीं है, आंसर केस 2 का 5 आया. मतलब इस इंटरवल में कोई भी x नहीं होगा ऐसा जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है. दैट मीन्स दिस. ठीक है, अब आते हैं केस थर्ड. केस थर्ड, दैट इज दिस इंटरवल. तो x इज ग्रेटर देन -3, ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3 एंड लेस देन -2. इस इंटरवल ऑफ x के लिए यू कैन सी कि ये मॉड भी नेगेटिव है इसके अंदर की क्वांटिटी, एंड इस मॉड के अंदर की क्वांटिटी भी नेगेटिव है. सो ये दोनों मॉड तो क्या होगा? नेगेटिव साइन के साथ ओपन होंगे, एंड दिस पर्टिकुलर मॉड विल ओपन विद अ पॉजिटिव साइन. तो इन दोनों को मैं नेगेटिव के साथ ओपन कर रहा हूँ. माइनस ऑफ x प्लस 1 माइनस ऑफ x प्लस 2 एंड प्लस x प्लस 3 ग्रेटर देन 14. So -x minus 1 minus x minus 2 plus x plus 3 greater than 14. So you can see minus x कैंसिल हो गया, इधर से x बचा, ये 3 minus 2 1 minus 1 0, तो x greater than 14. Now again you can see, अब मैं क्या करूँगा? इसका और इसका इंटरसेक्शन लूँगा. तो x greater than 14 और वो बोल रहा है -3 से -2, -3 से -2. So इसका if I'll take intersection with this x greater than 40, again you will get 5. So case 3 का final answer is y, that is null set. Now I will move to the case 4. अब case 4 के लिए क्या होगा? That is x less than -3, this interval. तो x less than -3 के लिए whatever is written inside all the 3 mods is negative. Hence all the 3 mods will open with a negative sign. तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ x प्लस 1 माइनस ऑफ x प्लस 2 माइनस ऑफ x प्लस 3 ग्रेटर देन 14. तो मेरे को यहाँ से क्या मिलेगा? -x, तो ऐसे डायरेक्टली लिख लेता हूँ. चलो मैं -3x -1 -2 -3 -6, और उधर जाके +6, तो ग्रेटर देन 20. तो x माइनस से मल्टीप्लाई किया तो x लेस देन -20/3. सो दिस इज, कैन आई से नाउ दिस इज आंसर फॉर केस 3? नहीं, मुझे इसके डोमेन के साथ इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा. तो x लेस देन -3, तो लेट से -3 यहाँ है, तो ये हो गया. और x लेस देन -20/3, तो यू कैन सी -20/3 इज -6 पॉइंट समथिंग, दैट विल लाई समवेयर हियर -20/3, और उससे छोटा बोल रहा है तो इस साइड. नाउ यू कैन सी इंटरसेक्शन पार्ट विल बी दिस. सो केस 4 का आंसर विल बी -∞ से -20/3. So you can see now what you have to do, you have to take union of all the 4 cases. तो इस तीनों का यूनियन लोगे तो you can see what you will get is, ये दोनों तो 5 है, तो इन दोनों का तो कोई कंट्रीब्यूशन होगा नहीं. द फाइनल आंसर विल बी -∞ से -20/3 यूनियन 8/3 से इन्फिनिटी, 8/3 से इन्फिनिटी. अच्छा, इसको मैं थोड़ा और अच्छे से और कैसे फॉर्म में लिख सकता हूँ? लाइक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो जरूरी नहीं ना कि वो ऐसा ही ऑप्शन दे, इसको थोड़ा डिफरेंट फॉर्म में लिख सकता है. कैसे? देखो मैं लिख रहा हूँ, मैंने क्या किया? ऑल रियल वैल्यूज़ में से हटा देता हूँ. कुछ क्या हटा रहा हूँ देखना, मैं हटा रहा हूँ -20/3 से 8/3, -20/3 क्लोज से 8/3 क्लोज लगा रहा हूँ, बिकॉज -20/3 एंड 8/3 वो भी मुझे नहीं चाहिए, बिकॉज हियर इट इज़ ओपन. सो सभी रियल वैल्यूज़ में वैसे मैंने अगर ये इंटरवल हटा दिया, दैट इज -20/3 क्लोज से 8/3 क्लोज, देन आई विल गेट दिस आंसर. गेटिंग इट? क्लियर झाला? चलो आगे बढ़ते हैं. ठीक है, तो कॉपी करो वीडियो पॉज करके. देखो अभी लेंथी लग रहा होगा, ठीक है ना, जब प्रैक्टिस हो जाएगी ना यू विल मेक इट वेरी फास्ट. बट ये है कि स्टेप बाय स्टेप जाना है. जैसे मैंने स्टार्ट किया था फ्रॉम वेरी बेसिक, तो यू कैन सी कि जो अपना बहुत छोटी छोटी चीज़ें पढ़ी थी वो एक ही क्वेश्चन में 10 बार यूज़ हो जाती हैं. तो मैंने इसलिए बोला था कि उनमें इतना थरो होना चाहिए तुम लोगों को कि कहीं गलती ना हो, नहीं तो बड़ा क्वेश्चन गलत होने में टाइम नहीं लगेगा.
क्योंकि वो छोटी छोटी चीज़ जो हमने पहले पढ़ाई हुई हैं वो अभी एक ही क्वेश्चन में 10-12 बार यूज़ हो जाती हैं अच्छे लेंदी क्वेश्चन में, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, इसको हटा देते हैं। क्वेश्चन थर्ड, मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 3 लेस देन 4, ठीक है। सो मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 3 लेस देन 4। तो लेट्स डू दिस क्वेश्चन। तो अगेन क्या करें, ऑफ कोर्स केस बनाना पड़ेगा। केस कैसे बनाएंगे, इसके करस्पॉन्डिंग रूट इज 2, इसके करस्पॉन्डिंग रूट इज 3। तो आई विल प्लॉट फर्स्ट दीज टू रूट्स ऑन द नंबर लाइन। सो हमें क्या मिलेगा देखते हैं, ये 2 ये 3। तो ऐसा करने पे मेरा जो कंप्लीट रियल एक्सिस है दैट इज डिवाइडेड इनटू 3 रीजन, रीजन 1, रीजन 2 एंड रीजन 3। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल मेक 3 केसेस। केस 1 इज दिस वन, दैट इज केस 1 लिख लेते हैं तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, ठीक है। अगर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 है केस 1 के लिए, तो मैं देख रहा हूँ कि x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 के लिए वॉट एवर इज रिटर्न इनसाइड बोथ द मॉड इज पॉजिटिव, सो बोथ द मॉड विल ओपन विद अ पॉजिटिव साइन। तो इधर हो जाएगा x माइनस 2 प्लस x माइनस 3 लेस देन 4 एंड 2x लेस देन ये हो गया 5 प्लस 4 9, तो x लेस देन 9/2। बट मेरे को क्या करना है, याद रखना है, जो गड़बड़ नहीं करना है, इसका और इसका इंटरसेक्शन। उस केस का जो आंसर आया, उस केस के अंदर जो इनइक्वालिटी का आंसर आया उसका और डोमेन का इंटरसेक्शन। तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 मतलब 3 से बड़ा और x लेस देन 9/2, 9/2 से छोटा, और 9/2 का इज 4.5 विच विल लाई ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ 3। सो ये भी प्रॉपर्ली मार्क करना है। जल्दी जल्दी में 9/2 को 3 के साइड मत ले लेना, गलत हो जाएगा। तो मैंने ये कर दिया। नाउ यू कैन सी द इंटरसेक्शन पार्ट इज दिस ओनली, दैट इज 3 क्लोज से 9/2 ओपन। दिस इज द फाइनल आंसर फॉर केस 1। नाउ लेट्स मूव टू द केस 2। केस 2 इज दिस रीजन, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 लेस देन 3, ठीक है। अब इस इंटरवल ऑफ x के लिए यू कैन सी कि पहला मॉड के अंदर जो भी लिखा है दैट इज पॉजिटिव। फॉर एग्जाम्पल 2.5 लिया मैंने, तो यू विल गेट x 2.5 माइनस 2 विच इज 0.5 विच इज पॉजिटिव। सो पहला मॉड तो एज इट इज ओपन हो जाएगा और दूसरा मॉड विल बी नेगेटिव। 2.5 माइनस 3 इज माइनस 0.5। So for this interval of x, whatever is written inside this mod is negative, hence that will open with a negative sign, less than 4. Now x minus 2 minus x plus 3 less than 4. From here what ये cancel हुआ, 1 less than 4. So what is the answer? मैंने बोला कि ये कब true है, ये 1 less than 4, that is true for all r. But मैं क्या इसको आंसर बोलूँ केस 2 का? नहीं. What I should say, I have to take intersection with domain of case 2. So r का इस इंटरवल के साथ इंटरसेक्शन लूँगा, I'll get the same interval as the answer for this particular case, that is 2 close से 3 open. Getting it? So this is the final answer for case 2. Now let's move to the last case, and that is case 3. Now for this particular case, x is less than 2, x is less than 2. तो इस इंटरवल ऑफ x के लिए अगेन जो दोनों मॉड के अंदर की क्वांटिटीज हैं दे आर बोथ नेगेटिव, हैंस बोथ द मॉड विल ओपन विद अ नेगेटिव साइन। हो जाएगा माइनस ऑफ x माइनस 2 माइनस ऑफ x माइनस 3 लेस देन 4, तो माइनस x प्लस 2 माइनस x प्लस 3 लेस देन 4 एंड माइनस 2x लेस देन 4 माइनस 5 माइनस 1, माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2x ग्रेटर देन 1, x greater than half. So what you have to do? You have to take intersection with domain of this particular case. तो वो बोल रहा है x less than 2, less than 2, and ये बोल रहा है x greater than half, x greater than half. So what is the answer? Half से 2, half open से 2 open. So this is the answer for case 3. Now what is the final answer for this inequality? Union of all the 3 cases. That is this union this union this. If you will take union, you can see क्या होगा, देखो हाफ से 2 इसने कवर किया, 2 नहीं कवर किया, बट इसने 2 कवर कर लिया 2 से लेके 3 तक, फिर 3 से लेके 9/2 तक इसने कवर कर लिया इंक्लूडिंग 3. तो डायरेक्टली आई कैन राइट, अगर तुम लोग अच्छा प्रैक्टिस हो गया है तो अब तुम्हें वो नंबर लाइन पे प्लॉट करने की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल मैं तो यही चाहूँगा कि तुम करो सो दैट मिस्टेक्स ना हो. बट मैं अपने लिए लिख रहा हूँ, आई एम डायरेक्टली राइटिंग द आंसर फॉर दिस, दैट इज़ हाफ ओपन से 9/2 ओपन. दिस इज़ द फाइनल आंसर फॉर दिस. ठीक है, क्लियर हुआ बच्चों? चलो आगे बढ़ते हैं. पॉज करो वीडियो, इसको कॉपी करो सॉल्यूशन को.
क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज mod of x plus 3 plus mod of x greater than y. You have to solve this inequality. So let's start with it. So again we have to break it into three cases. Three cases क्यों? Because there are two roots. एक तो ये बेसिकली इसको कैसे रीड करेंगे, mod of x minus 0, मतलब अंडर की क्वांटिटी 0 कब होगी, x इज इक्वल टू 0 पे, और इधर -3 पे, तो दो रूट आए, इसके करस्पॉन्डिंग -3, इसके करस्पॉन्डिंग 0. So I'll plot 0 and sorry this is -3 and this is 0. So region 1, region 2, region 3. ठीक है, अब आते हैं केस 1 पे. केस 1, तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. अगर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, बोथ द मॉड विल ओपन विद द पॉजिटिव साइन. अब तो काफ़ी बार प्रैक्टिस हो गई, अब बार बार बोलने की जरूरत नहीं है कि इस इंटरवल ऑफ x के लिए वॉट एवर इज रिटन इन साइड बोथ द मॉड्स इज पॉजिटिव, हैंस बोथ द मॉड विल ओपन विद द पॉजिटिव साइन. सो लेट्स डू दैट. तो ये हो गया x प्लस 3 प्लस x ग्रेटर देन 5, तो इधर से आया 2x ग्रेटर देन 2, x ग्रेटर देन 1. So can I say this is the final answer for this inequality? Na. First you have to take intersection with domain of case 1. So x greater than equals to 0, 0 या 0 से बड़ा, और ये बोल रहा है greater than 1. So you can see intersection part is this only, that is 1 open से infinity. So this is the final answer for case 1. Final answer for case 1. ठीक है. Similarly case 2 करते हैं. तो case 2 के अंदर हमारा ये इंटरवल आएगा, दैट इज x इज लेस देन 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3. देखो जब हमने 0 इधर एनालिसिस कर लिया 0 के लिए, तो अब हम इधर 0 पे ओपन ही रखेंगे. ठीक है ना, अगर 0 पे इधर क्लोज लगा दिया तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बट एक ही बार हमको लिखना होता है. ठीक है, चलो अब -3 से 0 फॉर दिस इंटरवल ऑफ x, फॉर एग्जाम्पल -1, यू कैन सी दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, सो दिस विल ओपन विद अ पॉजिटिव साइन, दैट इज x plus 3, and for this interval of x whatever the return inside second mod is negative, so that will open with a negative sign, greater than 5. so इधर से मिला x plus 3 minus x greater than 5. देखो इधर से क्या मिला हमें, 3 greater than 5. तो मैंने बोला ये ट्रू है क्या, किन x के लिए ट्रू है, ये तो कभी ट्रू नहीं है, 3 5 से बड़ा तो हो नहीं सकता, तो इस इनइक्वालिटी का आंसर इज 5. अब इस 5 का इंटरसेक्शन इस के डोमेन के साथ व्हाट यू विल गेट, 5 ओनली, बिकॉज नल सेट का किसी भी सेट के साथ इंटरसेक्शन ले लो, व्हाट यू विल गेट, नल सेट ओनली. सो हेंस द आंसर फॉर केस 2 इज 5. नाउ लास्ट केस, दैट इज केस 3rd, and that is interval is x is less than -3. now for this interval of x whatever is written inside both the mod is again negative, so both will open with a negative sign. तो ये हो जाएगा माइनस टाइम्स x plus 3 और ये माइनस ऑफ x, दैट इज ग्रेटर देन 5. सो -2x ग्रेटर देन -3, उधर जाके 3 और 5 8, साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज, माइनस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो लेस देन -4, x लेस देन -4. अगेन आई हैव टू टेक इंटरसेक्शन विद डोमेन ऑफ दिस केस. ये चीज़ मत भूलना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैंने बोला मोर देन 50% बच्चे लोग गलती करते हैं इसमें, वो यहाँ तक आंसर लिख लेते हैं, वो क्या करते हैं, केस के डोमेन के साथ इंटरसेक्शन नहीं लिख पाते, नहीं लेते जल्दी में. ऐसा मिस्टेक नहीं करना है. क्यों? क्योंकि भाई लॉजिकल है ना यार. देखो जब हमने ये सॉल्व किया तो वो हमने केवल इन x के लिए सॉल्व किया ना, बिकॉज इन x के लिए ही मैं इस इनइक्वालिटी को ऐसे लिख सकता हूँ. सो एक्चुअली ये आंसर तो है, ये जो आंसर आया वो इसके लिए आया है, बट मुझे तो इसको सॉल्व करना था, और ये मैं ऐसे कब लिख पा रहा हूँ, ओनली फॉर x लेस देन -3. मतलब मैंने मान लिया कि x इज लेस देन -3, इन्हीं सब x में से मैं फेवरेबल x निकाल रहा हूँ. मैंने बोला x लेस देन -3 जो x है, बहुत सारे इनफाइनाइट x है, माइनस इन्फिनिटी से -3, उन सभी x में से कौन से फेवरेबल है. तो फॉर दैट आई हैव टू टेक इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस. सो लिख लेते हैं x लेस देन -3, लेट से -3 ये है, एंड ये बोल रहा है x लेस देन -4, तो ये हो गया. सो इंटरसेक्शन इज दिस ओनली. सो फाइनल आंसर फॉर केस 3 विल बी -infinity ओपन से -4 ओपन. नाउ व्हाट इज द फाइनल आंसर फॉर द एंटायर इनइक्वालिटीज, यूनियन ऑफ दिस दिस एंड दिस. तो ये तो 5 है, तो अब मैं डायरेक्टली यूनियन लिख लेता हूँ. देखो कैसे लिख रहा हूँ, -infinity से -4 यूनियन 1 to infinity. अब इसको लिखने का और भी तरीका है, कैसे लिख सकता हूँ मैंने ऐसे लिख लिया r माइनस, अब मैं वो इंटरवल हटा देता हूँ जो अनफेवरेबल है इसमें, दैट इज -4 क्लोज से 1 क्लोज. इधर ओपन मत लगा देना, ओपन लगाओगे तो इसका मतलब नहीं हटा रहे हैं हम, बट मुझे हटाना है -4 और 1 दोनों को हटाना है, बिकॉज इधर भी -4 पे ओपन है, इधर भी 1 पे ओपन है. सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट. आई हैव टू पुट क्लोज हियर. ठीक है ना, इस टाइप की छोटी छोटी मिस्टेक्स भी नहीं करना है. क्लियर हुआ बच्चों? चलो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.
क्वेश्चन नंबर 5, तो दैट इज अगेन इजी ओनली. लिख लेते हैं इसको. मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 3 लेस देन 14. ठीक है, दिस इज अवर क्वेश्चन. तो लेट्स स्टार्ट नाउ. तो देयर आर 3 रूट्स, क्लियरली दिख रहा है 1, 2 and 3 corresponding to these 3 mods. So first I will plot it on the number line 1, 2 and lastly 3. So ऐसा करने पे एंटायर एक्सिस क्या हो गया, 4 रीजन में डिवाइड हो गया. रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3, रीजन 4. गेट इट. अब क्या करें, अब हम अलग अलग केस बना रहे थे. तो देयर विल बी 4 सच केसेस. सो फॉर x केस 1, फॉर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3. अगर x 3 या 3 से बड़ा है, चलो मैं 4 ऐसे बना लेता हूँ. केस सेकेंड, दैट इज x इज लेस देन 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2. केस थर्ड, x is less than 2 greater than equals to 1. and my last case, that is case fourth, that is x is less than 1. ठीक है, सो दीज आर माई 4 केसेस. तो वीडियो पॉज करो, एक बार खुद से करो अभी पहले, ठीक है ना, फिर तो मेरा सोल्यूशन देख ही लेना. अगर जिसने होमवर्क नहीं किया हो, जिसने कर लिया तो देखे वो तो फिर ठीक है ना. चलो, फॉर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 यू कैन सी वॉट एवर इज रिटर्न इनसाइड ऑल द 3 mods इज पॉजिटिव. सो ऑल द 3 mods विल ओपन विद द पॉजिटिव साइन ओनली. तो ये हो जाएगा x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 प्लस x माइनस 3 लेस देन 14. सो x सॉरी ये माइनस 2 था, x 3x और माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 6, तो उधर जाके 6, तो लेस देन 20. तो x इज लेस देन 20/3. अब हमको इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है. वो आंसर होगा मेरा केस 1 का. मैं उसके बाद सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, इसके बाद तुम लोग करना, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना. दैट विल बी द आंसर फॉर केस 1. Now for this case 2 से 3, this is negative, this is positive, this is positive. So these दोनों mod will open with the positive sign and this mod will open with the negative sign. So let's do that. तो ये हो जाएगा x minus 1 plus x minus 2 minus of x minus 3 less than 14. तो ये हो जाएगा 2x minus 3 minus x plus 3 less than 14. तो प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल हो गया, 2x माइनस x लेस देन 14. तो अगेन आई हैव टू टेक इसका इंटरसेक्शन विथ इसके साथ. क्लियरली दिख रहा है, अच्छा नहीं, x लेस देन 40 है. सो इंटरसेक्शन ऑफ दीज 2 विल बी द आंसर फॉर फाइनल आंसर फॉर केस 2. लास्टली फॉर केस थर्ड, फॉर दिस इंटरवल 1 से 2, 1 से 2 के लिए क्या होगा, ये तो नेगेटिव ही होगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव होगा. मतलब मॉड के अंदर की क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ मैं, मॉड की नहीं कर रहा हूँ. मॉड तो हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है. हाँ, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 लेस देन 2 के लिए दिस इज पॉजिटिव. यू कैन टेक एनी पॉइंट इन दिस इंटरवल, फॉर एग्जाम्पल 1.5. So this is positive, this negative, this negative. So this mod will open with a positive sign only. तो x minus 1 प्लस और दूसरा mod होगा वो नेगेटिव के साथ ओपन होगा, तो माइनस ऑफ x माइनस 2. एंड तीसरा mod भी नेगेटिव के साथ ओपन होगा, x माइनस 3, दैट इज लेस देन 14. तो यहाँ से मिला x माइनस 1 माइनस x प्लस 2 माइनस x प्लस 3 लेस देन 14. सो एक x और माइनस x गया, तो माइनस x, 3 प्लस 2 5 माइनस 1 4 और उधर जाके 10, माइनस 4 हो जाएगा, 10 हो गया. x इज ग्रेटर देन माइनस 10. माइनस से मल्टीप्लाई करके इनइक्वालिटी का साइन चेंज ना करना, मत भूलना, ठीक है. इधर माइनस से मल्टीप्लाई, या फिर उसको ऐसा बोल दो, x को उधर लेके गए, 10 को इस साइड लेके गए, ऐसे बोल लो वाले, ठीक है. क्या करूँगा मैं, इसके डोमेन के साथ इसका इंटरसेक्शन. दैट विल बी माई आंसर, फाइनल आंसर फॉर केस 3. इसको फाइनल आंसर नहीं बोलना है केस 3 का, ऑल्दो इट मे कम, ठीक है ना, हो सकता है डोमेन के साथ इंटरसेक्शन यही आ जाए, बट वी हैव टू बी कॉशियस, वी हैव टू प्रॉपरली सॉल्व इट. हमें जो भी आंसर आता है इनइक्वालिटी का जिस भी केस के अंदर, तो उसका हमें उसके डोमेन के साथ इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है ना. लास्टली x लेस देन 1, वॉट एवर इज रिटर्न इनसाइड ऑल द 3 mods इज सिंपली नेगेटिव. सो व्हाट वी विल डू, we will open the mod with a negative sign, all the 3 mods. So this will be minus of x minus 1 minus of x minus 2 minus of x minus 3 less than 14, ठीक है. So this is minus x plus 1 minus x plus 2 minus x plus 3 less than 14. तो minus 3x less than 1 2 3 3 plus 3 6. So 14 minus 6 is 8. So from here you'll get x greater than minus 8/3. So what you have to do for this? This is not the final answer for case 4th. You have to take intersection of this with the domain of case 4th, and that is this. So इन दोनों का intersection will be the answer for case 4th, ठीक है. तो अब मेरे को क्या करना है, finally what you have to do? Finally we have to take union of all the 4 cases, ठीक है बच्चों.
तो ये तुम लोग इसके बाद कंप्लीट कर लेना, तीनों चारों केसेस का यूनियन ले लेना, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी कर लो। अब आते हैं, अब हमने क्वेश्चन दिया था 4 मॉड का, ठीक है ना। उसमें हमें कितने दिख रहा है, जैसे जैसे मॉड इंक्रीज होते जा रहे हैं, नंबर ऑफ मॉड्स उतने ना उसी हिसाब से हमारे केसेस बढ़ते जा रहे हैं। जैसे 2 मॉड होते हैं तो वी हैव टू मेक 3 केसेस, 3 मॉड होते हैं तो वी हैव टू मेक 4 केसेस, अब 4 मॉड वाला आया तो वी हैव टू मेक 5 केसेस, ठीक है। सो लेट्स डू 1 क्वेश्चन। इसमें 2 दिए थे मैंने, तो एक मैं कर देता हूँ, एक का तुम लोग कर लेना, ठीक है। एग्जैक्टली सेम होगा प्रोसीजर। तो पहले तो क्वेश्चन लिख लेते हैं, मॉड ऑफ x-1 प्लस मॉड ऑफ x-2 प्लस मॉड ऑफ x-3 प्लस मॉड ऑफ x-4 एंड दैट इज लेस देन इक्वल्स टू 20, ठीक है ना। दिस इज लेस देन इक्वल्स टू 20। सो लेट्स बिगिन दिस। सो क्या करें, पहले नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं ऑल द 4 रूट्स। सो दिस विल बी 1 2 3 4। ये 4 रूट प्लॉट करने के बाद मेरा जो रियल एक्सिस है दैट इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। सो उसको मार्क कर लेते हैं। लेट्स से दिस इज माय फर्स्ट पार्ट, दिस इज माय रीजन 2, दिस इज माय रीजन 3, दिस इज माय रीजन 4 एंड दिस इज माय रीजन 5। दैट मीन्स वी हैव टू मेक टोटल 5 केसेस। तो लेट्स बिगिन विद केस 1। दैट केस 1 इज x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। अब इस इंटरवल ऑफ x के लिए फॉर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 चारों ही मॉड के अंदर जो क्वांटिटी लिखी है दैट इज पॉजिटिव, हेंस all the 4 mods will open with a positive sign. So this will be x-1 plus x-2 plus x-3 plus x-4 less than equals to 20. तो x x x x तो ये हो गया 4x, -1 -2 -3 -6 -4 -10 और उधर आके +10 तो less than equals to 30. तो x less than equals to 30/4. So this is not the final answer. We have to take intersection with domain of case 1. So इन दोनों का इंटरसेक्शन तो मैं निकालना है। चलो कंप्लीट करते हैं, एक क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं, बिकॉज नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट यू हैव टू, मैंने वैसे ही बोल दिया वो क्वेश्चन तुमको करना है। तो इन दोनों को इंटरसेक्शन ले लेते हैं। चलो तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, लेट्स से ये 4 है, ये तो मेरा डोमेन हो गया केस 1 का, एंड दिस इज 30/4। तो ऑफकोर्स 30/4 इज ग्रेटर देन 4, सो इट विल कम ऑन द राइट ऑफ 4 एंड लेट्स से दिस इज 30/4। सो लेस देन इक्वल्स टू मतलब इधर फील्ड सर्कल आएगा। सो इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू यू कैन क्लियरली सी इट इज 4 क्लोज से 30/4 क्लोज। दिस इज नाउ द फाइनल आंसर फॉर केस 1, ठीक है ना। नाउ केस 2 दैट इज दिस इंटरवल, तो 3 से 4 तो x इज लेस देन 4। अब मैंने इधर ऑलरेडी 4 को इंक्लूड कर लिया था तो इधर मैं ओपन लगा रहा हूँ और 3 पे क्लोज लगा लेता हूँ, ठीक है। नाउ फॉर दिस इंटरवल ऑफ x, फॉर एग्जाम्पल 3.5 लिया मैंने, you can verify first 3 mods will be positive whatever is written inside those mods, only 4th mod के अंदर की क्वांटिटी नेगेटिव होगी फॉर दिस इंटरवल ऑफ x, hence the first 3 mods will open with a positive sign and the 4th mod will open with a negative sign. So this will be x-1 plus x-2 plus x-3 minus of x-4 and less than equals to 20, ठीक है। so इसको कर लेते हैं x x x 3x minus x तो 2x -1 -2 -3 तो -6 प्लस 4 -2 उधर जाके +2 तो लेस देन इक्वल्स टू 22 तो x लेस देन इक्वल्स टू 11। सो दिस इसका इंटरसेक्शन इसके साथ, तो x इज 3 to 4, 3 क्लोज से 4 ओपन, और मुझे इसका इंटरसेक्शन है लेस देन इक्वल्स टू 11 के साथ, इसके साथ। तो यू कैन सी इंटरसेक्शन पार्ट विल बी दिस ओनली एंड द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर केस इज 3 क्लोज से 4 ओपन। ये पूरा का पूरा इंटरवल आ गया मेरा आंसर, ठीक है ना। नाउ केस 3, केस 3 इज 2 से 3 तो x इज लेस देन 3। अगेन मैंने 3 को इधर इंक्लूड कर लिया है इधर, सो नो नीड टू इंक्लूड इट अगेन हियर। हाँ इधर जरूर मैं कर लेता हूँ 2 को इंक्लूड, लेस देन इक्वल्स टू 2। नाउ फॉर दिस इंटरवल ऑफ x क्या होने वाला है, अब ये दोनों के मॉड के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव है, ये दोनों के मॉड के अंदर की क्वांटिटी नेगेटिव है। सो दीज 2 मॉड विल ओपन विद अ पॉजिटिव साइन एंड दीज 2 मॉड विल ओपन विद अ नेगेटिव साइन, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और नोटिस कर रहे होगे तुम लोग, जैसे मैंने जो भी अभी क्वेश्चंस कराए वॉट एवर दिस पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस, तो तुम देख रहे हो जैसे जैसे हम जैसे केस 1 में मान लो लेट से 5 मॉड है, मान लिया 5 मॉड है, तो पहले केस में क्या हो रहा है, 5 मॉड पॉजिटिव साइन के साथ ओपन हो रहे हैं, फिर अगले केस में 4 मॉड पॉजिटिव साइन के साथ हो रहा है, तो उसके बाद वाले केस में 3 मॉड पॉजिटिव के साथ हो रहे हैं, तो एक एक चेंज हो रहा है, एक का चेंज हो रहा है, ठीक है ना, छोटा सा ऑब्जर्वेशन है। नाउ फॉर दिस पर्टिकुलर केस 2 से 3, so these two will both open positive sign, तो x-1 plus x-2 and those two will open with the negative sign, तो minus of x-4 less than equals to 20, ठीक है। so x minus x कैंसिल हो जाएगा, -1 -2 -3
और इधर से +3, इधर से +4 लेस देन इक्वल्स टू 20. So 4 is less than equals to 20. What is the interpretation of this? वो बोल रहा है ये कब ट्रू है, एंड वी नो दिस इज ट्रू. इधर तो x आ ही नहीं रहा है, ये बोल रहा है 4 लेस देन इक्वल्स टू 20 किन x के लिए होगा. सो आई से इट इज ट्रू फॉर ऑल x. सो इसका आंसर तो मैं r लूंगा, बट इस r का इस डोमेन के साथ ऑफ कोर्स इंटरसेक्शन. एंड इफ यू विल टेक एंटायर रियल एक्सिस का डोमेन किसी भी सेट के साथ, यू विल गेट द सेम सेट, एंड दैट इज 2 क्लोज से 3 ओपन. सो आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर केस इज 2 क्लोज से 3 ओपन. गेट इट? चलो अब आते हैं लास्ट 2 केसेस, केस 4 एंड केस 5. केस 4, तो केस 4 इज x इज लेस देन 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1. ओके, सो दिस फॉर दिस इंटरवल. अब ये तीनों मॉड नेगेटिव के साथ होंगे और ये वाला मॉड पॉजिटिव के साथ होगा. तो x माइनस 1 और बाकी माइनस ऑफ x माइनस 2, माइनस ऑफ x माइनस 3, माइनस ऑफ x माइनस 4 लेस देन इक्वल्स टू 20. सो x माइनस 1 माइनस x प्लस 2 माइनस x प्लस 3 माइनस x प्लस 4 लेस देन इक्वल्स टू 20. तो एक x तो घटा देते हैं, माइनस x माइनस 2x, ये भी चला गया. माइनस 1 प्लस 2 1, 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 4 8, तो लेस देन इक्वल्स टू 20 माइनस 8 12. x इज माइनस से मल्टीप्लाई किया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू -6. चेक कर लेना एक बार, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए, वैसे तो नहीं है. ओके, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू टेक इंटरसेक्शन विद दिस डोमेन ऑफ दिस. तो 1 से 2 क्लोज तो इसका डोमेन था, 1 क्लोज से 2 ओपन, और इसने बोला x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -6. -6 इधर है और ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यू कैन सी इंटरसेक्शन इज दिस मच पार्ट, दैट इज 1 क्लोज से 2 ओपन. गेटिंग इट? सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर केस 2, सॉरी केस 4. अभी एक केस और बचा है, तो उसके लिए स्पेस नहीं है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, केस 1 को रिमूव कर रहा हूँ, मतलब रब कर रहा हूँ. तुम लोग कॉपी, पहले वीडियो पॉज करके केस 1 को कॉपी कर लो, ठीक है? तो केस, इसका आंसर रब नहीं कर रहा हूँ, आंसर मैं रहने देता हूँ. दिस इज द, इसको मार्क कर लेते हैं थोड़ा, सो दैट एट लास्ट वी हैव टू टेक यूनियन ऑफ ऑल द 4 केसेस. तो दिस इज द आंसर, या फिर ऐसे लिख लो, फाइनल आंसर फॉर केस 1. इसको मैं रब नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, जरूरत पड़ेगी अभी इसकी. हाँ, तो लास्ट केस इज केस 5. तो केस 5 के लिए मेरा क्या हो रहा है, x लेस देन 1 के लिए. तो x लेस देन 1 के लिए ऑल द 4 मॉड्स विल ओपन विद अ नेगेटिव साइन, ठीक है ना, बिकॉज चारों ही मॉड के अंदर की जो क्वांटिटी है दैट इज नेगेटिव फॉर दिस इंटरवल ऑफ x. हैंस दिस विल ओपन विद अ नेगेटिव साइन. तो -x प्लस 1, -x प्लस 2, -x प्लस 3, -x प्लस 4 लेस देन इक्वल्स टू 20. 1 2 3 4, तो -4x 1 2 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10 लेस देन इक्वल्स टू 20 माइनस 10 विच इज 10. तो x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -5/2. देखो इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया मैंने बस, ठीक है ना, फिर इधर जो 4 था उसको इसके नीचे लेके गया, माइनस से मल्टीप्लाई किया, इसलिए साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंजेस. सो इसका और इन दोनों का इंटरसेक्शन इज द आंसर फॉर केस 5. तो प्लॉट कर लेते हैं. पहले तो डोमेन दैट इज x लेस देन 1, और इसमें बोला x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -5/2. तो फील्ड सर्कल इधर आएगा, -5/2 पे क्लोज. तो यू कैन सी इंटरसेक्शन पार्ट इज -5/2 से 1. So this is what my final answer for case 5. Final answer for case 5. ठीक है? So अब तुम लोग कर लेना, ठीक है? क्या करना है तुम्हें फाइनली, लास्ट स्टेप क्या करना है, you have to take union of these 5 sets. कौन कौन से सेट्स, set 1, set 2, set 3, set 4 and lastly set 5. Answer union of all these 5 sets is the final answer for this inequality. ठीक है? चलो तो वीडियो पॉज करो और करते हैं क्वेश्चंस. कॉपी कर लेना इसको. तो देखो होमवर्क क्वेश्चन तो हो गए, एक क्वेश्चन बचा है बस. उसमें क्या है, इधर लेस देन इक्वल्स टू है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20 है. तो एक बार तुम लोग कर लेना, ठीक है ना, और जो मैंने ग्रुप बनाया था उसमें यू कैन सेंड योर आंसर्स, ठीक है. चलो अब आते हैं कुछ और क्वेश्चंस पे. अच्छा, अब एक काम करते हैं, एक जो हमने पहले क्वेश्चंस किया है उसी को आज हम इस मेथड से सीखते हैं, ठीक है ना. थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट इससे सीखने बहुत चीज़ें मिलेंगी, ठीक है ना. सो आई एम टेकिंग वन मोर इलस्ट्रेशन. कैसे, कौन सा, जो प्रीवियसली हमने इस टाइप का किया है, मॉड ऑफ x -6. दोनों ही मेथड से मैं बताने वाला हूँ दोबारा, लेस देन 4, ठीक है ना. सो दिस पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस अब हम इस मेथड से करेंगे, किससे, केसेस बना के. तो बट बिफोर दैट पहले मैं हमारा जो कन्वेंशनल अप्रोच था, ठीक है ना, ऑफकोर्स वो प्रीवियस वाला जो मेथड था वो इजी था, कन्वेंशनल अप्रोच. तो पहले तो मैं उससे सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है ना. उसके बाद आई विल सॉल्व द सेम क्वेश्चंस विथ बाय मेकिंग केसेस एंड दैट विल सी कि भाई दोनों से आंसर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है. तो कैसे स्टार्ट करें देखना. पहले तो मैंने अपना पुराना मेथड कि
इसको मैंने समथिंग बोला, तो ये लिखा है मॉड ऑफ समथिंग लेस देन 4, तो मॉड ऑफ समथिंग लेस देन 4 है, इसका मतलब समथिंग क्या होगा, -4 और 4 के बीच में आना चाहिए। दैट मीन्स व्हाट, दैट समथिंग इज लेस देन 4 एंड एट द सेम टाइम दैट समथिंग इज ग्रेटर देन -4, मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन। तो हम कैसे करते थे इसको, कैसे बताया था मैंने, वी विल पुट अ एरो लाइक दिस वे, ठीक है ना। पहले इनइक्वालिटी क्या बोली, समथिंग, समथिंग मेरे लिए क्या है, मॉड ऑफ x - 6 - 5 दैट शुड बी लेस देन 4 एंड एट द सेम टाइम, मतलब इंटरसेक्शन ये भी होना चाहिए एंड ये भी होना चाहिए, इसलिए वी हैव टू टेक इंटरसेक्शन। तो मॉड ऑफ x - 6 - 5 ग्रेटर देन -4, गेटिंग इट। इस टाइप का हमने पहले कवर किया है, मैं दोबारा करवा रहा हूँ इसको, क्योंकि अभी मैं इसको इसी सेम क्वेश्चंस को केसेस बना के सॉल्व करने वाला हूँ, ठीक है। चलो अब आते हैं इस पे। सो इसको मैंने फर्दर ऐसे लिख लिया, पहले मॉड ऑफ x - 6 लेस देन 9 और इसको लिख लिया मॉड ऑफ x - 6 ग्रेटर देन 1, ठीक है ना। नाउ ट्रीट दीज टू एज टू डिफरेंट क्वेश्चंस। कौन कौन से की बात कर रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ एक ये क्वेश्चन और एक ये क्वेश्चन, इन दोनों को एक दो सेपरेट क्वेश्चंस की तरह ट्रीट करो, ठीक है ना, दोनों को सॉल्व करो और उन दोनों आंसर्स का यू हैव टू टेक इंटरसेक्शन। तो जस्ट ट्रीट दिस एज अ सेपरेट क्वेश्चन। अब एक मिनट के लिए सब कुछ भूल गया, जस्ट फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर इनइक्वालिटी। नाउ व्हाट दिस इज, मॉड ऑफ x - 6 लेस देन 9, दैट मीन्स व्हाट, x - 6 जो है वो -9 और 9 के बीच में होना चाहिए। तो मैंने अगेन इसको फर्दर ब्रेक किया दो पार्ट्स में, तो x - 6 शुड बी लेस देन 9 और लेस देन है तो इंटरसेक्शन, मतलब ये भी होना चाहिए एंड एट द टाइम ये भी होना चाहिए, क्या कि x - 6 का जो वैल्यू है दैट शुड बी ग्रेटर देन -9, मतलब बेसिकली इसको हम लैंग्वेज में कैसे बोलेंगे कि जो x - 6 है वो -9 और 9 के बीच में होगा, तभी उसका मैग्नीट्यूड 9 से छोटा होगा। तो इधर से क्या मिला, x इज लेस देन 15, x इज ग्रेटर देन -3, तो यू हैव टू टेक इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू। तो लेस देन 50 ग्रेटर देन -3, तो मैं डायरेक्टली लिख दूँ -3 से 15। सो दिस इज द व्हाट आंसर फॉर केस दिस, बट दिस इज नॉट माई फाइनल आंसर, बिकॉज अभी मुझे इसको भी सॉल्व करना है और उसका आंसर जो आएगा और ये जो आंसर है उन दोनों का इंटरसेक्शन इज माई फाइनल आंसर, ठीक है। सो अगेन अब इस पे आते हैं। तो मॉड ऑफ समथिंग ग्रेटर देन 1, इसका मतलब क्या है, जो समथिंग है वो 1 के राइट में होना चाहिए या फिर -1 के लेफ्ट में होना चाहिए। तो अगेन आई मेक अ एरो लाइक दिस वे, दैट इज, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा x - 6 दैट इज समथिंग शुड बी ग्रेटर देन, या फिर मतलब यूनियन, या फिर ये हो, या फिर x - 6 जो हो लेस देन -1 हो। इन दोनों ही केस में क्या होगा, मॉड ऑफ x - 6 विल बी ग्रेटर देन 1, मैग्नीट्यूड ऑफ x - 6 इज ग्रेटर देन 1। तो इधर से क्या आया, x इज ग्रेटर देन 7 एंड फ्रॉम दिस x इज लेस देन -5, 6 - 1 5, या तो यूनियन लेना है, तो x ग्रेटर देन 7 लेस देन -5, तो -5 से छोटा, -5 से छोटा और x ग्रेटर देन 7, so 7 से बड़ा। ये मेरा क्या हो गया, इस पर्टिकुलर चीज़, इस इनइक्वालिटी का आंसर। अब मुझे क्या लेना है, इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू। तो इसको मार्क कर लेते हैं उसी स्केल के अंदर। तो -3 से 15, तो -3 विल कम समवेयर हियर और 15 विल कम समवेयर हियर। तो ये रहा मेरा, इसके नीचे मैंने प्लॉट कर दिया। मुझे क्या लेना है, इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू थिंग्स। सो व्हाट इज द फाइनल आंसर नाउ, यू कैन सी इंटरसेक्शन पार्ट इज आई थिंक दिस ओनली एंड दैट इज नथिंग बट 7 ओपन से 15 ओपन। सो दिस इज व्हाट द फाइनल आंसर फॉर दिस इनइक्वालिटी। दिस इज ऑलरेडी बीन टॉट यू, ठीक है ना। लास्ट 2 क्लासेस में हमने इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी किए थे। अब मैंने को क्या करना है, द सेम क्वेश्चंस वी विल डू बाय मेकिंग केसेस। कैसे, उसको समझते हैं, सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है ना। ऑल्दो इन एग्जाम्स वी विल डू दिस मेथड, ठीक है ना। ऑफकोर्स ये छोटा होगा जो मैं अभी बताने वाला हूँ उससे, बट सीखने के लिए मैं बोल रहा हूँ, सीखने के उद्देश्य से वो बहुत अच्छा मेथड है सीखने के लिए। जस्ट इसको रब कर देता हूँ, वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी कर लो। अब आते हैं हम सेम क्वेश्चन विथ कौन सा मेथड, केस बना के। चलो, तो मैंने बोला हम केसेस क्यों कब बनाते हैं, मतलब केसेस किस आधार पे बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे लिखा, मॉड ऑफ x - 1 लेट्स से, चलो एक और मॉड लगा दिया, प्लस मॉड ऑफ x - 1 और x - 2 लेस देन लेट्स से 5। तो हम केसेस कैसे बनाते हैं, किस पॉइंट को दिमाग में रखते हुए बनाते हैं कि भाई ये जो समथिंग लिखा है मॉड के अंदर वो पॉजिटिव कब है, नेगेटिव कब है, ठीक है ना। मतलब किस इंटरवल में ये पॉजिटिव है, किस इंटरवल में नेगेटिव है, इसी चीज़ को मतलब दिमाग में रखते हुए हम केस बनाते हैं। तो सिमिलरली विल डू हियर ऑल्सो, मतलब हम कैसे बनाएंगे कि ये जो लिखा है ये पॉजिटिव कब है और नेगेटिव कब है,
ये चीज़ जो लिखी है मॉड के अंदर वो पॉजिटिव कब है नेगेटिव कब है. सो विल मेक 2 केसेस. विल मेक मतलब कहने का मतलब ये चीज़ जब पॉजिटिव होगी तब जो बाहर वाला मॉड है दैट विल ओपन विद अ पॉजिटिव साइन, एंड इफ अंदर वाली क्वांटिटी नेगेटिव होगी देन बाहर वाला मॉड विल ओपन विद अ नेगेटिव साइन. विद दिस लॉजिक आई विल मेक 2 केसेस. देखना कैसे. अच्छा, ये मेथड अगर किसी को समझ में नहीं भी आता है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है ना. वी विल सॉल्व इन एग्जाम्स, वी विल यूज द प्रीवियस मेथड जो मैंने अभी किया था. तो मैं केसेस किसके आधार पर बना रहा हूँ, जो बाहर जो मॉड लिखा है मॉड बना है उसके अंदर वॉट एवर इज रिटर्न वो पॉजिटिव कब है नेगेटिव कब है. अगर पॉजिटिव जब होगा तब उस बाहर वाले मॉड को आई विल ओपन विद अ पॉजिटिव साइन, और वो क्वांटिटी नेगेटिव जब होगी देन आई विल ओपन विद अ नेगेटिव साइन. सो आई एम मेकिंग केस 1 इज मॉड ऑफ x माइनस 6 माइनस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड माई केस 2 इधर मैं सेपरेटली लिख देता हूँ केस 2. ठीक ना, बहुत थोड़ा दिक्कत होगी समझने में, जस्ट बी विथ मी, ठीक है ना. एक और इसको एक और इस टाइप के क्वेश्चन जो भी हमने पहले किए थे ना उन सभी क्वेश्चंस को इस केसेस बना के भी तुम लोग एज अ होमवर्क की तरह ट्रीट कर लेना, ठीक है ना. बट अभी के लिए इधर फुल कंसंट्रेशन के साथ लेस देन 0. यही 2 पॉसिबिलिटी है कि मॉड के अंदर की क्वांटिटी या तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी या लेस देन. इसके अलावा तीसरा केस तो कोई है नहीं. नाउ लेट्स मूव, नाउ वी विल सॉल्व केस 1. अच्छा, ये क्या है बेसिकली, हम इस इंटरवल के लिए एनालिसिस कर रहे हैं. तो दिस इज बेसिकली अवर डोमेन ओनली. मतलब अभी ये इनइक्वालिटी अलग है, ये तो मैंने केस बनाया है. जैसे हम केस डोमेन का लिखते हैं ना, फॉर एग्जांपल x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए एनालिसिस करते हैं. अब हम इसको एनालिसिस कर रहे हैं इस पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ x के लिए. तो पहले तो मैं क्या करूँगा, इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा दैट विल बी कॉल्ड एज डोमेन ऑफ केस 1. डायरेक्टली देखो, उधर जब हम बनाते थे तो डायरेक्टली लिखते थे x इज लेस देन 3, तो x लेस देन 3 टाइप की चीज़ हमारे लिए डोमेन का काम करती थी. बट इधर इनइक्वालिटी के फॉर्म में लिखा है डोमेन केस इटसेल्फ. केस जो लिखा है वो हमने इनइक्वालिटी के फॉर्म में ही लिखा है. तो फर्स्ट आई विल सॉल्व दिस, वट एवर आई विल गेट फ्रॉम दिस दैट इज नथिंग बट द डोमेन ऑफ केस 1. दैट इज नॉट द आंसर फॉर केस 1, ठीक है ना, ये याद रखना. अभी इस इनइक्वालिटी को तो सॉल्व करेंगे, वो आएगा मेरा डोमेन केस 1 का आंसर. तो मैंने बोला थोड़ा सा मुश्किल है समझना इसको, तो अगर नहीं भी आता है तो बहुत बड़ी कोई चिंता वाली बात है नहीं, ठीक है ना. चलो, तो मैंने बोला इसको सॉल्व कर रहे हैं. तो मॉड ऑफ x माइनस 6 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5. सो इसको सॉल्व करते हैं कैसे, 2 में ब्रेक करेंगे. x माइनस 6 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, ग्रेटर देन इक्वल्स टू द यूनियन x माइनस 6 लेस देन इक्वल्स टू माइनस 5. तो फ्रॉम दिस यू विल गेट x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 11 यूनियन x लेस देन इक्वल्स टू 6 माइनस 5 विच इज़ 1. तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 लेस देन इक्वल्स टू 1. तो you have to take union less than equals to 1 and greater than equals to 11. Greater than equals to 11. Now what is this? What I told कि ये मैंने केस 1 को का डोमेन जो होता था ना वो है ये. द रीज़न इज ये इसको डोमेन को मैंने ऐसे डिफाइन किया है. तो ये इसको सॉल्व करके व्हाट आई विल गेट इज डोमेन. इसको मेंशन कर लेना नोट्स में कि दिस इज नॉट द आंसर. ये तो अभी मेरा केवल छोटा सा काम हुआ है. दिस इज डोमेन ऑफ केस 1. डोमेन ऑफ केस 1. Now we will see the inequality inside the case 1. हम क्या करते हैं, पहले डोमेन लिखते हैं और फिर हम इसको उस पर्टिकुलर डोमेन के अंदर फिर हम इनइक्वालिटीज को सॉल्व करते हैं. तो मैंने बोला दिस इज द डोमेन. अब इस इंटरवल ऑफ x के लिए मतलब इसके लिए वॉट एवर इज रिटर्न इनसाइड द फर्स्ट मॉड, दैट इज हमने क्या लिया, मॉड के अंदर की क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. तो इफ दिस इज पॉजिटिव देन मॉड विल ओपन विद अ पॉजिटिव साइन. सो व्हाट यू विल डू नाउ, इनइक्वालिटी रिड्यूसेस टू, ऐसे लिख लो नाउ इनइक्वालिटी रिड्यूसेस टू कैसे रिड्यूस हो गई देखो, x माइनस 6 का मॉड माइनस 5 लेस देन 4 बिकॉज मॉड हट गया. द रीज़न इज मैं इसी इंटरवल के लिए एनालिसिस कर रहा हूँ फॉर दिस इंटरवल ऑफ x ओनली, ठीक है. सो अब क्या हो जाएगा जी, x माइनस 6 का मॉड इज लेस देन 9. सो फ्रॉम दिस यू ब्रेक इट इनटू 2 पार्ट्स. x माइनस 6 लेस देन 9, लेस देन है तो इंटरसेक्शन x माइनस 6 ग्रेटर देन माइनस 9. तो इधर से क्या आया x लेस देन 15, इधर से आया x ग्रेटर देन माइनस 9 प्लस 6 माइनस 3. तो इसका आंसर मैं क्या लिख रहा हूँ, मुझे इंटरसेक्शन लेना है. x लेस देन 15 के लेफ्ट में और 3 से माइनस 3 से बड़ा तो माइनस 3 के राइट में. दैट मीन्स इंटरसेक्शन विल बी माइनस 3 से 15. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, ये तो केस 1 का आंसर आया बट दिस नॉट द फाइनल आंसर. क्या करते हैं, जो भी आंसर आता है उसका हम डोमेन के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं. सो हैव टू टेक इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू. तो एक काम करता हूँ, जगह नहीं तो मैं इधर ही प्रोसीड करता हूँ, इसको हटा देता हूँ 2 मिनट के लिए. आई एम प्रोसीडिंग इट हियर ओनली. तो 1 से 11 तो मैं इधर मार्क कर लेता हूँ, 1 क्लोज से 11 क्लोज ये वाला, और माइनस 3 से 15 तो माइनस 3 विल बी समवेयर हियर एंड 15 विल बी समवेयर हियर. सो ये वाला रीजन.
नाउ यू कैन सी द इंटरसेक्शन पार्ट इज हियर इट इज दिस एंड हियर इट इज दिस. तो फाइनल आंसर फॉर केस 1 इज -3 ओपन से 1 क्लोज यूनियन 11 क्लोज से 15 ओपन. दिस इज व्हाट द फाइनल आंसर फॉर केस 1. गेटिंग इट? क्या किया हमने बेसिकली मॉड के अंदर की जो क्वांटिटी है दैट इज पॉजिटिव या नेगेटिव, उसके आधार पे दो केसेस बनाए. ठीक है ना. मॉड के अंदर की क्वांटिटी लिखी क्या है? मॉड ऑफ x - 6 - 5 दैट विल बी ईदर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन 0. ठीक है. अच्छा, अब हम आते हैं केस 2 पे. तो केस 2 में अगेन ये किसका काम करेगा? इसका जो आंसर आएगा दैट विल बी द डोमेन ऑफ केस 1. केस 2 दैट विल बी द डोमेन ऑफ केस 2. तो इधर से मैं कैसे करूँगा? सेम चीज़, मॉड ऑफ x - 6 ग्रेटर देन 5. तो अगेन आई विल ब्रेक इट इनटू 2 पार्ट्स. x - 6 ग्रेटर देन 5, ग्रेटर है तो यूनियन x - 6 लेस देन -5. तो x ग्रेटर देन 11, इधर से आया x लेस देन 1. सो x ग्रेटर देन 11 लेस देन 1 दैट मीन्स लेस देन 1. तो ये हो गया ग्रेटर देन 11. और वैसे इसको करने की जरूरत थी भी नहीं, बिकॉज जब मैंने इसका डोमेन जो निकाला था वो ये आया, तो ऑफकोर्स इस इंटरवल को छोड़ के आना चाहिए. वो आ भी रहा है. एक मिनट, कुछ गलती कर दी, जस्ट अ सेकेंड. ये लेस देन है यार, वही तो गलती कैसे हो गया. मैंने मॉड ऑफ x - 6 लेस देन 5. सो फ्रॉम हियर यू विल गेट x - 6 लेस देन 5 and at the same time less than at the intersection x - 6 greater than -5. So from here you will get x less than 11 and here you will get x greater than 1. So when you will take intersection of these two, what you will get is 1 से 11, 1 से 11. अब मैं यही चीज़ बताना चाह रहा था. ये जो है बेसिकली पूरे रियल एक्सिस में से अगर मैं इसको हटा दूँ तो you'll get this interval only. तो बेसिकली ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 जब होगा उसके लिए ये x आ रहे हैं. तो ये लेस देन 0 कब होगा? इन x को छोड़ के क्या आएगा? यही आएगा. तो ऐसे भी डायरेक्टली लिख सकते थे. दैट इज डोमेन ऑफ केस 2. दिस इज व्हाट डोमेन ऑफ केस 2. क्लियर है? नाउ विल जंप टू द इनइक्वालिटी. अब मैंने बोला कि अगर ऐसा है तब मेरी जो एक्चुअल इनइक्वालिटी है दैट विल रिड्यूस टू, इट विल ओपन विद द नेगेटिव साइन. तो माइनस ऑफ मॉड ऑफ x - 6 - 5 लेस देन 4. Less than 4. Now solve this inequality. Is simple. Minus of mod of x - 6 plus 5 less than 4. From this you will get x - 6 का mod less than -4 - 5 -1. इधर भी माइनस है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो mod of x - 6 greater than 1. Now again you will break it into 2 parts. तो x - 6 greater than 1, ग्रेटर है तो यूनियन x - 6 less than 1. ठीक है, सॉरी less than -1. So from here you will get x greater than 7 and this x is less than 6 minus 1 which is 5. So इन दोनों का यूनियन लेना है. x greater than 7, x less than 5. So I'll write it here, x less than 5 greater than 7. Again it is very complicated method, but मैं इसलिए बता रहा हूँ थोड़ा learning के point of view से. Again definitely will not do with this method such questions. ठीक है ना. अच्छा, तो इसका मैं इसके डोमेन के साथ इंटरसेक्शन लूँगा. सो 1 से 11, तो 1 मेरा इधर आएगा, नहीं सॉरी 1 मेरा इधर आएगा और 11 मेरा 7 के इधर आएगा. तो ये आ गया. नाउ इंटरसेक्शन यू कैन सी इट इज दिस पार्ट एंड दिस पार्ट. सो फ्रॉम हियर यू विल गेटिंग 1 ओपन से 5 ओपन यूनियन 7 ओपन से 11 ओपन. सो दिस इज व्हाट माय फाइनल आंसर फॉर केस 2. एंड इधर जो मैंने लिखा था दिस इज द फाइनल आंसर फॉर केस 1. इन दोनों का फाइनली यूनियन इज माय आंसर. दैट यू हैव टू वेरीफाई. और कहीं गलती हुआ या नहीं दैट यू हैव टू वेरीफाई कि दोनों मेथड से हमारा आंसर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है. ठीक है, तो हमने क्या किया इस पर्टिकुलर मेथड में, एक बार दोबारा मैं डिस्कस कर लेता हूँ. माना थोड़ा सा लास्ट में ये कॉम्प्लिकेट हो गया है थोड़ा सा, बट स्टिल मैंने क्यों मेरे को बताने का रीज़न ये था बस कि हम केसेस क्यों बनाते हैं और जब बनाते हैं तो फिर हम इनइक्वालिटी को कैसे प्रोसीड करते हैं. मतलब कहने का मतलब कि जैसे ये था तो मैंने केसेस किस आधार पे बनाए. व्हाट इज माय मेन थिंग कि मतलब जो मॉड के अंदर की क्वांटिटी है वो वो 0 कहाँ हो रही है, 0 कब हो रही है ये. तो मॉड ऑफ x - 6 0 कहाँ हो रही है. तो इसके आधार पे मैंने 2 केसेस बनाए, मॉड ऑफ x - 6 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और मॉड ऑफ x - 6 लेस देन इक्वल्स टू 0. दो ही पॉसिबिलिटी, या तो ये चीज़ 0 या 0 से बड़ी होगी या 0 से छोटी होगी, या तो नॉन नेगेटिव होगी या नेगेटिव होगी. ऑफ कोर्स दीज आर द 2 थिंग्स. अब मैंने बोला कि ये एक्चुअली जो लिखा है ना, ये जो लिखा है केस 1 का, इसका जो आंसर है दैट इज बेसिकली द डोमेन ऑफ केस 1. दिस इज नॉट द इनइक्वालिटी. मतलब इनइक्वालिटी है बट जो एक्चुअल एग्जाम में क्वेश्चन में इनइक्वालिटी थी वो नहीं है ये. दिस इज द डोमेन ऑफ केस 1.
तो इसको सॉल्व करके व्हाट यू आर गेटिंग इज डोमेन ऑफ केस 1। अब मैं बोल रहा हूँ इस डोमेन के अंदर मतलब ऐसा मानते हुए ये इनइक्वालिटी किस में रिड्यूस होगा, इसमें। द रीजन इज इस पर्टिकुलर केस के अंदर मेरी मॉड के अंदर की जो क्वांटिटी है वो पॉजिटिव है, ऑलरेडी मैंने मान लिया है, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो हियर द मॉड विल ओपन विद अ पॉजिटिव साइन। सो आफ्टर सॉल्विंग दिस यू हैव टू टेक इंटरसेक्शन विद डोमेन ऑफ केस 1। सिमिलरली सेकेंड केस इज वॉट एवर इज रिटन इन साइड दिस मॉड इज नेगेटिव। सो इसका सॉल्व करेंगे तो दैट यू विल गेट डोमेन ऑफ केस 2। एंड इस पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ एक्स के लिए मेरा ये जो इनइक्वालिटी है वो किस में रिड्यूस हो जाएगा, इसमें। द रीजन इज वॉट एवर इज रिटन इन साइड दिस मॉड इज नेगेटिव बिकॉज दिस इज नेगेटिव इन दिस इंटरवल ऑफ एक्स, हैंस माइनस साइन के साथ ओपन होगा। सो इस इनइक्वालिटी का आंसर जो आएगा यू हैव टू टेक इंटरसेक्शन विद डोमेन ऑफ केस 2। और जो फाइनल आंसर आएंगे केस 1 और केस 2 के, यू हैव टू टेक यूनियन ऑफ दोस टू। गॉट इट? चलो तो एक काम करना, तुम जैसे मैं सेपरेटली होमवर्क क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है ना, तुम लोग क्या करना कि जो क्वेश्चन हमने इस टाइप के किए थे बाय विद दैट मेथड, तो उसको तुम केसेस बना के एक बार सॉल्व करना। अगेन बहुत अच्छा प्रैक्टिस होगा, ठीक है। तो दैट विल बी योर होमवर्क क्वेश्चन। जो भी मैंने 5-6 क्वेश्चन दिए थे और जो भी क्लास नोट्स में भी इलस्ट्रेशन लिए, तो ओवरऑल यू विल हैव अराउंड 8 to 10 क्वेश्चंस। तो ऑल दोज 10 क्वेश्चंस यू हैव टू सॉल्व इट बाय मेकिंग केसेस, ठीक है। अच्छा, एक छोटा सा और क्वेश्चन करा देता हूँ मैं, एक तुम्हारे शीट में था उस कैटेगरी का, उसके बाद फिर एंड अप द क्लास। कॉपी कर लेना इसको, और अगर मैच नहीं कर रहा है, मान लो जो हमने पहले किए उस मेथड से और इसमें, सेंड मी इन द ग्रुप, ठीक है ना, टारगेट ग्रुप में सेंड करो, फिर आई विल वेरीफाई अकॉर्डिंग टू द कन्वीनियंस टाइम, ठीक है। और जरूरी नहीं मैं रिप्लाई करूँ, किसी और बच्चे को आता है तो वो रिप्लाई कर सकता है, ठीक है ना। हाँ, तो मैंने बोला एक इस टाइप के कैटेगरी क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे मैंने लिखा x² माइनस लेट से 3 mod x प्लस 2 लेट से ग्रेटर देन 0, मान लो ऐसा है। सो इस टाइप के क्वाड्रेटिक के तुम्हारे उसमें शीट में दिए, ठीक है ना। तो जहाँ क्या है, मॉड एक जगह लगा है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, देखना ध्यान से, इसके सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। क्या क्या तरीके हैं देखना। मैंने बोला कि मेरा अल्टीमेट टारगेट क्या होता है, जैसे मैंने तुम्हारे हर क्वेश्चन में मॉड हटाना, तो मॉड कैसे हटाऊँ, मुझे पता नहीं ना x पॉजिटिव है नेगेटिव है। अगर x पॉजिटिव होगा तो ये मॉड ओपन होगा पॉजिटिव साइन के साथ, अगर x नेगेटिव होगा तो ये मॉड ओपन होगा नेगेटिव साइन के साथ। तो दिस इज द डिसाइडिंग फैक्टर कि मैं केस कैसे बनाऊं कि x पॉजिटिव है या x नेगेटिव है। तो केस 1 विल बी x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए देख लेते हैं। सो दिस इज व्हाट डोमेन ऑफ केस 1। सिमिलरली केस 2 विल बी x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है ना। अगर मान लो यही इनइक्वालिटी मेरी इधर ऐसी होती, फॉर एग्जाम्पल x² माइनस 3 टाइम्स मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू लेट से ग्रेटर देन 0, तब मैं कैसे करता, तब मैं मॉड ऑफ x माइनस 1 के हिसाब से बनाता कि भैया इधर मॉड लगा है तो मॉड हटाना है मुझे, तो मॉड हटाना है तो कैसे हटाऊं, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 x लेस देन 1। तो इधर जो मैं केसेस बनाता, तो मैं केस 1 क्या बनाता, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 x लेस देन 1। गेटिंग द पॉइंट, यू हैव टू रिमूव द मॉड, कीप दैट इन माइंड। और केसेस कैसे बनाएंगे कि मॉड के अंदर की क्वांटिटी नेगेटिव कब है पॉजिटिव कब है, ठीक है ना। तो ट्रीट दीज टू एज 2 डिफरेंट क्वेश्चंस, ठीक है ना, इसके लिए अलग इसके लिए अलग। अब मैंने बोला ठीक है, मान लिया x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ये जो मेरी इनइक्वालिटी है, दिस इज कॉल्ड एज द डोमेन ऑफ केस 1, दिस इज कॉल्ड एज द डोमेन ऑफ केस 1। मैंने बोला ठीक है, अब ये इनइक्वालिटी किस में रिड्यूस हो गई मेरी, अब ये रिड्यूस हो गई x², एंड सिंस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर दिस पर्टिकुलर केस, सो मॉड विल ओपन विद अ पॉजिटिव साइन, सो दिस इज माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। अब ये तो सिंपल क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है, एंड बाय ऑब्जर्वेशन वी कैन से टेल द रूट्स आर 1 and 2। सो रूट्स 1 and 2 है 1 2, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो दिस इज द आंसर। अब शुड आई टेल दिस इज द फाइनल आंसर फॉर केस 1, ये आंसर होगा फाइनल केस 1 का। क्या करूँ मैं, डोमेन के साथ इंटरसेक्शन, तो आई हैव टू टेक इसके साथ इंटरसेक्शन, तो ग्रेटर देन 0 और 1 ये लिखा है, तो मैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो नाउ आई विल से इंटरसेक्शन ऑफ दिस विद द डोमेन ऑफ केस 1 इज द आंसर फॉर केस 1, ठीक है। सो दिस इज 0 क्लोज से 1 ओपन यूनियन 2 ओपन से इन्फिनिटी, दिस इज द आंसर फॉर केस 1, फाइनल आंसर फॉर केस 1। ये जो मैंने निकाला था माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी, दैट इज आंसर, एंड दिस इज द फाइनल आंसर फॉर केस 1। नाउ फॉर दिस पर्टिकुलर केस व्हाट यू विल डू, सिंस x इज, एक मिनट, ग्रेटर देन मैंने लेस देन लगाना है, बिकॉज ग्रेटर देन के लिए तो ये हो गया। अगर x नेगेटिव है, फॉर x लेस देन 0, दिस मॉड विल ओपन विद अ नेगेटिव साइन, सो व्हाट यू विल गेट इज x² और माइनस ऑफ माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन 0, ठीक है। आप बता सकते हैं इसके रूट्स क्या है,
अगर नहीं ऑब्जर्वेशन से पता चल रहा है तो यू हैव टू कैलकुलेट बाय फॉर्मूला 9 माइनस 8 डिवाइड बाई 2, तो -3 प्लस माइनस 1/2, पॉजिटिव लिया तो -1, नेगेटिव लिया तो -2, तो -1 एंड -2 वैसे भी देख सकते हैं। सम ऑफ रूट इज -3, प्रोडक्ट ऑफ रूट इज 2, तो वी विल प्लॉट द रूट्स -2 -1, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, एंड वी वांट ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स दिस पार्ट। अब इसका अगेन वी हैव टू टेक इसके साथ इंटरसेक्शन, डोमेन ऑफ केस 2 दैट इज x लेस देन 0, तो 0 इधर है मेरा, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन इज -∞ से -2 यूनियन -1 से 0, तो दिस इज व्हाट द फाइनल आंसर फॉर केस 2। यूनियन ऑफ दीज टू केसेस विल बी द फाइनल आंसर फॉर दिस एंटायर इनइक्वालिटी, ठीक है ना। सो वील सॉल्व ऑल दोज क्वेश्चन जो शीट में दिए थे विद सच मेथड्स, ठीक है ना। मतलब कीप दैट इन माइंड कि वी हैव टू रिमूव द मॉड, और मॉड को रिमूव कैसे करेंगे, मॉड के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव कब है नेगेटिव कब है। अब इसमें क्या करोगे, अगेन इसमें क्या करोगे, जैसे अब इधर तुमने बनाया केस 1 x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, तो इस इंटरवल ऑफ ये तो मेरा केस 1 का डोमेन का काम करेगा, एंड फॉर दिस इंटरवल ऑफ x दिस मॉड विल ओपन विद अ पॉजिटिव साइन, तो x² -3 टाइम्स x - 1 प्लस 2 ग्रेटर देन 0, और इसके लिए क्या होगा लेस देन 1 है, तो ये मॉड के अंदर की क्वांटिटी नेगेटिव है, तो इधर माइनस आएगा, तो माइनस एक ऑलरेडी पहले दे रखा है, तो माइनस माइनस प्लस। अब इसको सॉल्व करो, इसका जो आंसर आए उसका इसके साथ इंटरसेक्शन, इसको सॉल्व करो, इसका जो आंसर आए उसका इसके साथ इंटरसेक्शन, एंड यूनियन ऑफ दीज टू विल बी माई फाइनल आंसर, ठीक है। अच्छा वैसे इसको एक तरीका और है, छोटा सा मैं जल्दी से शॉर्ट डिस्कशन करता हूँ उसके ऊपर, उसके बाद हम एंड अप करते हैं। पहले वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो। एक छोटा सा मेथड और क्या है देखना ध्यान से, उसको मैं कंप्लीट सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, जस्ट तुम लोगों को टास्क दे रहा हूँ, एक हिंट दे देता हूँ छोटा सा। पहले तो बात याद रखना, नोट करके लिख लेना, x² इज सेम एज मॉड x का स्क्वायर, x² इज सेम एज मॉड x का स्क्वायर, पहली बात तो, ठीक है ना। विद दिस व्हाट आई कैन राइट दिस इक्वेशन एज, देखना मैंने इसको ऐसे लिख ली, मॉड ऑफ x का स्क्वायर -3 मॉड x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। नाउ कैन यू सी दिस इज अ क्वाड्रेटिक इन मॉड x, एक मिनट के लिए मैंने मॉड x को t पकड़ा, एक मिनट के लिए, लेट्स से मॉड x इज t, सो दिस इनइक्वालिटी रिड्यूसेस टू t² -3t प्लस 2 ग्रेटर देन 0, एंड वी नो फ्रॉम दिस t इज, इसके रूट्स क्या हैं 1 एंड 2, सो दिस इज 1 दिस इज 2, तो ये आया मेरा आंसर, बट दिस इज नॉट x का आंसर, दिस इज t का आंसर, t बिलोंग्स टू दिस, लाइक t बिलोंग्स टू -∞ से 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी, बट मुझे t नहीं निकालना है, मुझे x निकालना है, दैट मीन्स व्हाट, t की जगह मैं मॉड x लिखूंगा, तो मॉड x बिलोंग्स टू -∞ से 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। अब तुम्हारा टास्क है कि इसको मैं x में कैसे कन्वर्ट करूँ, क्योंकि जब मैं आंसर बोलता हूँ, जब मुझे आंसर बता रहा होता है किसी भी इनइक्वालिटी का, सो आई शुड से द वैल्यू ऑफ x नॉट मॉड x, ठीक है। तो अब तुम्हारा टास्क है कि इसको मैं x में कैसे कन्वर्ट करूँ, ठीक है ना। सो दैट्स इट फॉर टुडे। स्पेशली आज की क्लास थोड़ी ज़्यादा हेल्दी हुई है हमारी, थोड़े क्वेश्चंस हैवी हुए लास्ट में, तो दोबारा रिपीट करके देखना, अगर कोई भी मतलब डाउट्स, अगर कहीं भी छोटा सा भी डाउट्स आए तो डाउट सेशन में आज के आज क्लियर कर लेना, ठीक है। सो दैट्स इट, थैंक यू।